जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखिए ये इतना सा बड़ा डिवाइड रहता है तो आपको कैसे बनाना है इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आपका कितना है 60 है। ठीक है, और इस तरह से अगर आप सिंपल बनाने जानते हैं तो बना लीजिएगा। अब बोलिएगा कि 60 का तो हमको टेबल आता ही नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये आपको सिंपल से तरीका क्या है, जब इस तरह 60 का रहेगा ना तो देखिए करना क्या होगा, 6 का टेबल लिखिए। ठीक है, अब 6 का हम क्यों लिखने बोल रहे हैं देखिए अभी पता चल जाएगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, ठीक है, 6 नवा 54, 6 दहें के 60। देखिए यहाँ तो हमको क्या करना था कि 60 का टेबल लिखना था ना, लेकिन हम क्या किए यहाँ 6 का लिखे। तो करना क्या है ना, यहाँ एक जीरो है ना तो बस इसके बगल में आपको क्या करना है कि जीरो बैठाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो बैठा है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, आपका 60 का टेबल ये बन जाएगा। ठीक है, ये जीरो बैठा है, यहाँ 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 बैठा है। ठीक है, देखिए ये जो हुआ ना आपका 60 का टेबल बन गया। अब देखना है कि ये 60 का टेबल में देखिए क्या, देखिए पहले 1 डिजिट लेते हैं तो 3 तो जाएगा नहीं, फिर 32 तो जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ से ये वाला जो है ना आपका भाज्य बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ मान लीजिए कि यहाँ देखिए हमको क्या करना, 32 लेंगे तो नहीं जाएगा, पूरा ये तीनों को लेना होगा। ठीक है, तो देखिए 320। अब देखिए 60 का टेबल में 320 आता है, और नहीं आता है तो इससे कम। देखिए 60 का टेबल में मान लीजिए कि देखिए यहाँ आपका 5 बार में, ठीक है, 5 बार में कितना आता है 300 आता है। ठीक है, 60 का टेबल अगर 5 बार पढ़िएगा तो 300 आता है, और इससे अगर आगे जाइएगा अगर 6 बार में तो 360 हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, ये 5 ही बार लेना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, 5 बार लेना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 60 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा, तो यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 300 लिखेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। अब माइनस करते हैं तो देखिए उसके बाद देखिए जीरो में जीरो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, जीरो। ठीक है, अब देखिए 2 में अगर जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, 2। अब 3 में 3 गया तो कट गया। ठीक है, यानी जीरो हो गया। अब इस 4 को उतार दीजिए। अब बताइए 60 के टेबल में 204 आता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो इससे कम वाला लेना है। तो देखिए इससे कम हम मेरा क्या आ जा रहा है, देखिए 60 के टेबल में देखिए यहाँ के मेरा 240 आ रहा है। ठीक है, तो हमको लेना कितना 204 या फिर इससे कम, तो मेरा 200 नहीं सॉरी 180 आएगा। कितना 3 बार में 60, 120, 180 कितना बार में 3 बार में। ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा 180। माइनस कीजिए, देखिए 4 में अगर जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब जीरो में यदि 8 जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे एक पैंचा लेगा तो 10 हो गया। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि मेरा जीरो रहेगा इस तरह। ठीक है, जीरो में ये आपका दे दिया 1 तो 10 बन गया। अब इस 10 को आपको करना क्या है, 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 1 बचा क्योंकि एक कैरी इसको दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ 1 बचा तो 1 में 1 गया तो ख़त्म। ठीक है, अब देखिए इस 2 को उतार देते हैं, उतारें। अब देखिए 60 के टेबल में 242 आता है तो ठीक है, वरना करना क्या है आपको इससे कम लेना है। तो देखिए इससे कम मेरा क्या आ रहा है, देखिए 240 4 बार में, 60 के टेबल में 240 कितना 4 बार में आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, देखिए 240। तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 लिखेंगे और यहाँ 240 कर दिया माइनस। ठीक है, 2 में अगर जीरो जाएगा तो 2, 4 में 4 गया तो जीरो, 2 में 2 गया तो जीरो, इसको काट भी सकते हैं। अब देखिए ये आपका शेषफल बचा। ठीक है, अब इधर वाला को हम लोग देखिए यहाँ बीच वाला को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है, क्लास 10 में आप पढ़िएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इधर वाला को भाजक। ठीक है, और इधर वाला क्या बोलेंगे, भागफल, भागफल। और नीचे वाला क्या बोलते हैं, जो नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेष फल। ठीक है, अब देखिए इसके अनुसार ही हम लोग जांच करते हैं कि क्या मेरा ये आंसर सही बना है या फिर गलत बना। ठीक है, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से, और इसको क्यू से, और इसको आर से। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसको डिविडेंड, डिवाइज़र, और क्या बोलते हैं इसको कोसेंट, शेषफल। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करें कैसे करेंगे, पहले इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, भाजक।
ठीक है। भाजक गुने क्या होगा, भागफल, भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है, शेषफल ये हुआ। अब भाज्य को हम लोग किससे डिनोट किए थे, ए से, तो ए लिखेंगे। देखिए भाजक आपका क्या था, बी लिखेंगे, ठीक है। सॉरी ब्रैकेट को नहीं भी देंगे तभी चलेगा, ठीक है। गुना भागफल आपका कितना था, क्यू लिखे, प्लस शेषफल आपका कितना था, आर। अब देखिए इसको हम लोग सजा के लिख सकते हैं इस तरह से, बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। अब इसको करना क्या है, ए बराबर आपका कितना था, ये वाला पूरा था, ठीक है, 32,042, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 32,042 बराबर, देखिए बी आपका कितना था, 60 इंटू क्यू आपका कितना था, देखिए 534, ठीक है। और शेषफल आपका कितना था, प्लस में ये आर बराबर शेषफल कितना था, 2। अब इसको क्या करना है, जोड़ने गुना और जोड़ने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको गुना करते हैं, तो ये जीरो का भी छोड़ दीजिए, 6 से गुना कीजिए, 6 चौके 24, 2 बचा, 6 दिया 18, 18 और 2 20, ठीक है। उसे 5 30, 30 और 2 32, और इस जीरो को यहाँ पे लगा देना, और प्लस में 2 था, ठीक है। तो अब इसको जोड़िए, 32 जीरो यहाँ 42 हो गया, ठीक है। देखिए आपका इतना आंसर मतलब सेम दोनों तरफ आया, 32,042, देखिए दोनों तरफ सेम आया ना। यानी क्या हुआ, देखिए यानी क्या हुआ आपका, ये जो आप बनाए ना डिवाइड, ये आपका सही बना, ठीक है। इस तरह चेक करके आपको इस यूक्लिड विभाजन इसको बोलते हैं, उसके मदद से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि ये जो आंसर हम बनाए ना सही बना है या फिर गलत बना, ठीक है। तो देख लीजिए ये। तो चलिए आपके लिए अभी हम कुछ सवाल दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़े तो उसको बनाना भी तो ज़रूरी है ना। चलिए हम ज़्यादा नहीं, आपको 60 ही से देते हैं, ठीक है। 6 2 0 4 5 पहला सवाल, दूसरा, ठीक है, 60 से ही देना आपको, 3 9 6 4 0 2, ठीक है। यहाँ चौथा सवाल दे देते हैं, 60 5 4 2 0 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पाँचवा सवाल, देखिए 60 से ही देना है, 5 0 0 2, ठीक है, 3, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ छठा सवाल दे देते हैं, 60 से देना है, 5 2 3 1, चलिए इधर हो गया। अब यहाँ और दे देते हैं, यह आपका छठा, ये हो जाएगा आपका 7वां, ठीक है। 60 से ही 9 6 0 2 1, ठीक है। अब यहाँ फिर 60 से देना है आपको, ये आपका हो जा रहा है ना, देखिए 7वां, तो ये आपका 8वां, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ 9 0 9 0 1, ठीक है। फिर यहाँ दे देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, 8वां हो गया, ये 9वां, ठीक है, ये 9वां, देखिए 9 0 2 3 4, और एक लास्ट दे देते हैं, ये आपका 10वां है। देखिए 60 से ही डिवाइड देना है आपको, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ क्या देना, 7 8 2 4, ठीक है, 1, इतना। देखिए हम 10 को इसलिए दिए है ना कि 10 में से किसी का भी आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और देखिए कॉपी में ये 10 है ना, 10 को आप बना लीजिए, ठीक है। आराम से देखिए क्वेश्चन उतारिए, और अगर बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अपनी इस मैथ को मतलब इस डिवाइड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जिस तरह हम बोले हैं उस तरह से अधिक आप बनाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको परेशानी नहीं होगा ज़्यादा बनाने में, और चेक भी कर सकते हैं कि आपका सही बना या फिर गलत बना इस मेथड से, ठीक है। तो देख सकते हैं ये था। तो चलिए, अगर आप आज मेरे इस वीडियो में और कुछ सीखने का मौका मिला है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह से हेल्प करता रहूं, और कुछ मेरा भी हेल्प हो सके, ताकि मैं इसी तरह से मुझे कुछ पढ़ाने का मौका मिले, और मैं इस फील्ड में आगे आप लोगों को पढ़ाते रहूं लंबे समय तक, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।